कॉलर से बात करेंगे। शुभम है हमारे साथ कोलकाता से। शुभम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते शुभम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे पास जेंसर टेक्नोलॉजीज का 33 शेयर्स है एट 563.98 और एक्चुअल में अभी काफी गिर गया है वो शेयर, तो कैन यू प्लीज एडवाइस। पूछ लेती हूँ। जेंसर टेक्नोलॉजीज की आप बात कर रहे हैं। 564 की मान लीजिए आस्था इनकी बाइंग, इनके भाव से 75 रुपए नीचे आ चुका है स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा? फिलहाल तो नुकसान में है। जी बिल्कुल दीपाली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 460 के आसपास। तो मेरे हिसाब से उसके नीचे अगर बंद किया तो ही यहाँ पे दिक्कत है। ऑलरेडी वैसे भी इनकी कॉस्ट प्राइस से नीचे है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तभी आएगी। तो मेरे हिसाब से अभी तो यहाँ पे ये बने रहे। अगर एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 460 का लगा लें, और उसका अगर थोड़ा सा बड़ा इनका व्यू है तो 415 का लगाएं। तो दोनों ही तरह के होराइजन के लिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। हाल फिलहाल में तो अभी मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगी। 580 के हमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 महीने का यहाँ पे व्यू रखते हुए होल्ड करने की सलाह। ठीक है। निशांत पिल्ले ही हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, नवी मुंबई से। निशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास रेन इंडस्ट्रीज के 11 शेयर थे 234.40। मैंने कुछ ऑलमोस्ट ये मंथ ही बाई किए हैं मैंने, सितंबर के फर्स्ट वीक में। सो इसमें उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। मैंने इसमें थोड़ा टाइम पहले एक अप ट्रेंड देखा था, फिर उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए देखा था अराउंड 2 मंथ्स के लिए। आगे मुझे कितने टाइम तक रखना चाहिए? पूछ लेते हैं। 234 की क्योंकि आपकी खरीदारी है 19 के आसपास ट्रेड कर रहा है आपने। हालांकि आपके पास क्वांटिटी छोटी है तो बहुत ज्यादा आपको चिंता भी नहीं करनी चाहिए, ऑल्दो ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। बट स्टिल होराइजन क्या है? आपने ये सिर्फ ट्रायल के तौर पे लिया है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी? ये स्विंग के हिसाब से लिया है, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। आज से स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से रेन इंडस्ट्रीज 11 शेयर 234.40 की बाइंग। आप है कमेंट्स? बेसिकली सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 1 महीने का भी नजरिया बोला, तो 1 महीने से बिल्कुल ये ऊपर नीचे हो रहा है। और अब जो रेंज बनी हुई है वो 190 से 270 के बीच में है। रेंज यहाँ पे जरूर बड़ी है, लेकिन ये इसी रेंज में हमें लास्ट 2-3 महीने में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो 270 काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेसिस्टेंस बन जाता है। क्योंकि इन्होंने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे इनको एक छोटा सा स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगी, और टारगेट भी मैं यहाँ पे इनको छोटा ही दूंगी। तो स्टॉप लॉस जो ये यहाँ पे रेन इंडस्ट्रीज में रखेंगे वो तकरीबन रखेंगे 205 के आसपास। और इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टारगेट है वो 250 का है, 249 का टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर 249 के ऊपर इसने बंद किया तो वापस से बढ़िया तेजी लौटेगी और स्टॉक को ये ड्राइव करेगी 272 के लेवल्स तक। तो अभी आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करिए 205 के स्टॉप लॉस के साथ 265 से 272 के टारगेट्स के लिए। ठीक है। तो रेन इंडस्ट्रीज यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। अच्छा स्टॉक है। 265 272 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे और चंद्रकांत हैं फोन लाइन पर मुंबई से। चंद्रकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो चंद्रकांत जी, आप टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज और अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैडम मेरा IRFC का शेयर है 400, तो मैंने 23.70 को बाई किया है। तो लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहता है, तो उसमें क्या है सलाह? और एक शेयर है जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो मैं 70 से बाई किया उसको, तो 160 शेयर है मेरे उसमें। लॉन्ग टर्म व्यू है। अस्था बैंक ऑफ बड़ौदा तो 70 की खरीदारी है, मुनाफे की पोजीशन है फिलहाल, हल्का मुनाफा इनको हो रहा है। IRFC हालांकि पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स के बाद से चला नहीं है स्टॉक, थोड़ा हल्का ही हुआ है। 23.50 की बाइंग है, क्या सजेशन है?
सबसे पहले आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे वीकनेस और ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, तो ये यहाँ पे तैयार है, थोड़ा सा डाउनसाइड ये दिखा सकता है स्टॉक। 20 रुपए का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसके नीचे फिसलता है और उसके नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है तो मेरे हिसाब से फिर एक बार यहाँ पे नुकसान बुक करके निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो लेवल नहीं तोड़ता है तो इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो 20 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो मैं इन्हें सलाह दूंगी आईआरएफसी में यहाँ पे बने रहें। 24 से 26 तक के लेवल्स हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम पीरियड यहाँ पे लंबा रखें, एटलीस्ट 2 से 3 महीना। दूसरा सवाल बैंक ऑफ बड़ौदा पे था, वहां पे भी अभी तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन 67 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। टारगेट्स इसमें जो देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 88 से 93 तक के रहेंगे, तो दोनों ही काउंटर में होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप दोनों ही पोजीशन, स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिए। 67 का स्टॉप लॉस आप बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा सकते हैं और आईआरएफसी में 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। विजय लक्ष्मी देहरादून से हैं फोन लाइन पर। विजय लक्ष्मी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास 1000 जेट एयरवेज है 82 के भाव में। अभी जो है नीचे आ रहा है, तो क्या करना है इसमें? पूछ लेते हैं। 82 की बाइंग जेट एवेज में आस्था, आमतौर पे तो स्टॉक की चर्चा भी अब बहुत कम होती है, पर कोई कमेंट्स आपकी ओर से इनके लिए 82 की खरीदारी के हिसाब से? बेसिकली जेट एयरवेज की बात करें, 82 की खरीदारी है तो ऐसे तो इनको अभी यहाँ पे एक तरह से मुनाफा ही हो रहा है। और जिस तरह से ये स्टॉक ने चाल दिखाई है, पहले काफी ज्यादा बायर पैक्स थे, उसके बाद सेलर पैक लगे, तो मेरा यहाँ पे यही सुझाव है कि जब इतना वॉलेटाइल काउंटर होता है तो थोड़ा सा मुनाफा जरूर वसूल करें। तो यहाँ पे जो भी इनकी पोजिशन है, मेरे हिसाब से तकरीबन इन्होंने 800 शेयर की यहाँ पे बातचीत की थी, तो उसमें से 400 शेयर में तो थोड़ा सा मुनाफा जरूर वसूल करें। रिमेनिंग 400 को ये यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 72 के आसपास का, या फिर चाहे तो अपनी कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि अगर ट्रिगर भी हुआ तो नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलेंगे। तो 400 में मुनाफा वसूल करें, 400 को अपनी कॉस्ट प्राइस के साथ होल्ड करें। टारगेट्स जो यहाँ पे रहेंगे वो तकरीबन 120-122 के रह सकते हैं आने वाले कुछ समय में। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक आमतौर पे आजकल सर्किट टू सर्किट मूव करता है, तो उस बात का खास ख्याल रखें, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। अगले कॉलर से बात करेंगे और सवाल है श्रेयांश पारेख का, दुलिया महाराष्ट्र से फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रेयांश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। श्रेयांश से बातचीत नहीं हो पा रही है, शायद उन तक ऑडियो नहीं जा रहा, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल्सपन इंडिया पर श्रेयांश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज क्विकली अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मैम, मैंने वेल्सपन इंडिया लिया था, 640 से 1000 शेयर बाई किए थे। इसका टारगेट प्राइस क्या रहेगा मैम? टारगेट क्या रहेगा वेल्सपन इंडिया का? आपकी बाइंग है 140 के आसपास। क्या ऐसा 24 रुपए का फायदा है फिलहाल, तो क्या करना है? बेसिकली देखा जाए वेल्सपन इंडिया यहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी में आ चुका है ये काउंटर, तो मेरे हिसाब से और भी तेजी हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट काफी सारे हफ्तों का जो एक कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट लास्ट वीक ही हुआ है, और जब इस तरह के ब्रेकआउट मैच्योर होते हैं तो स्टॉक को और अपसाइड मोमेंटम देते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल इनको अभी अपनी पोजिशंस को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रख ले 130 के आसपास, तो 130, 140 जो इनकी कॉस्ट प्राइस है, या तो उसका भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। 195 से लेके 205 तक के भी लेवल्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। तो बाइंग प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए वेल्सपन इंडिया। 200 की तैयारी में ये स्टॉक है, तो आप रखिए स्टॉक को। तन्वी है फोन लाइन पर फरीदाबाद से। तन्वी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम, मैंने विप्रो के 20 शेयर्स खरीदे हैं 670 की प्राइस पे, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे इसे होल्ड करना चाहिए या फिर मतलब और परचेज करना चाहिए, तो और आईटी इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या रहने वाला आने वाले टाइम पर? विप्रो 670 की बाइंग है और एक आउटलुक आईटी सेक्टर पर, बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका आस्था?
बेसिकली देखा जाए तो दीपाली जब भी नतीजे आने वाले होते हैं, क्योंकि अब नतीजे आने में 10-15 दिन की ही यहाँ पे एक दूरी है, तो तभी आईटी सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे मेरे हिसाब से कंसोलिडेट होता है। लॉन्ग टर्म आउटलुक आईटी सेक्टर का काफी मजबूत है, लेकिन ऑलरेडी इतनी बड़ी चाल आई है, इसलिए थोड़ा सा मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा यहाँ पे जो व्यू है वो 3 से 4 महीने है, तो अगर इतना ये होल्ड कर सकते हैं तो आईटी सेक्टर में मुझे तो तेजी लगती है, तो आप विप्रो को भी होल्ड करिए, लेकिन 3 से 4 महीने का एक बार तो टाइम पीरियड यहाँ पे निर्धारित कीजिए। दूसरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन 598-600 के जोन में रहेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे। उसके नीचे बंद होता है तो ही स्टॉक में दिक्कत है, नहीं तो वापस से ये एक तेजी का ट्रेंड पकड़ेगा, जिसमें हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 679 से लेके 695-98 तक के रहेंगे। तो विप्रो को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस का रहेगा 598 का। ठीक है, तो 598 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है विप्रो।